अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शैबर नईम और आज मैं आपको 11 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि नाकाम लोग आपको देते हैं, फेड लोग आपको देते हैं, डम्ब पीपल आपको देते हैं जो कि आपको रोकती हैं, आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपकी टाँगें खींचती हैं। इन 11 बातों से आपने बचना है और इन 11 बातों को आपने अपने ज़हन में नहीं घुसने देना, कुछ भी हो जाए। सबसे पहले नंबर पर जो बात आती है, वो ये आती है कि हर चीज़ मुमकिन नहीं होती। लेकिन जो नाकाम लोग होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाए होते अपनी बुरी आदत की वजह से, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि हर काम नहीं कर सकता हर कोई, या हर चीज़ मुमकिन नहीं है, या जो हम कर रहे हैं वो मुमकिन नहीं है। तो आपको भी जब भी आप कोई काम करने लगोगे, क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पाए होंगे, आपको भी यही करेंगे कि तू जो काम करने लगा है, ये नहीं हो सकता, तू तो ये कर ही नहीं सकता, तेरी तो औकात से ही बाहर है, या तू तेरी औकात है ही नहीं कि तू ये काम कर ले, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम ये नहीं हो, वो नहीं हो, तुम्हारे हालात ऐसे नहीं हैं, तुम ये काम कर ही नहीं सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। अगेन ए टू ज़ेड बकवास है। ऐसे की बकवास के ऊपर आपने गौर नहीं करना। लोग ज़मीन से उठ के ज़मीन के अंदर से उठ के आसमान में पहुँच गए हैं। आप जैसे ही गए हैं उनके पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है जो रगड़ के उन्होंने जो हुक्म मेरे आका से सारा कुछ करवा लिया। उन्होंने भी यही सारा कुछ किया और अगर वो कर सकते हैं तो फिर आप भी कर सकते हो। तो जो लोग ऐसे की बकवास करते हैं आपने उनकी बकवास बिल्कुल भी नहीं सुननी। हर चीज़ मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। जिसने पहली बार की थी ना, उसके लिए ये नामुमकिन था लेकिन उसने करके दिखाई थी। आप भी पहली बार कर रहे हो। देखने में नामुमकिन लगे, जैसे ही आप करने लगो आपको पता लग जाएगा कि ये मुमकिन है। ये लोग आपको किसी काम को शुरू करने से पहले रोक देते हैं ऐसे की बातें कर। नंबर 2, तुम जो काम करने जा रहे हो उसमें पहले ही बहुत सारे मौजूद हैं। यानी कि पहले ही मगरमच्छ बैठे हुए हैं, तुम छोटी सी मछली जाओगे तुम्हें खा जाएँगे। अगेन होंडा को देख लो, निसान को देख लो, ये कब की चल रही हैं, टोयोटा को देख लो, चल रही है ना। टेस्ला कब आई है? आज आने दी, चंद साल पहले टेस्ला आई है। सबको ओवरकम कर गई है। क्यों? टेस्ला का प्रोडक्ट अच्छा था, मार्केट की ज़रूरत थी, अच्छे तरीके से उसको लेके आया, अच्छी ऑप्शन दी हैं और चढ़ गया ऊपर। कोई रोक पाया टेस्ला को? नहीं रोक पाया। जब आप भी एक अपनी तैयारी के साथ मैदान में उतरोगे, एक अच्छी चीज़ लेकर उतरोगे, तो आपको भी कोई नहीं रोक पाएगा। सिवाय इन लोगों के जो आपकी पहले ही टाँगें खींच रहे हैं कि तुम कर नहीं सकते, पहले ही बहुत बड़ी-बड़ी मार्केट मौजूद है या बहुत बड़े-बड़े काम में मगरमच्छ मौजूद हैं या टाइकून मौजूद हैं। मार्केट उनके हाथ में है, उनके ऊपर चलती है, उनके ऊपर गिरती है, तो तुम कामयाब नहीं हो पाओगे। पहले से ही सारा कुछ बना बनाया है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। बकवास। किसी को इसमें घुसने नहीं देना आपने। आपने वही करना है जो आप करना चाहते हो। किसी की बात नहीं सुननी, किसी के पीछे लगकर आपने कोई भी काम शुरू नहीं करना। नंबर 3 पे आती है रिस्क टेकिंग। रिस्क लो जी, रिस्क लो। और ज़्यादातर ये अल्फाज कौन लोग यूज़ करते हैं? जिन्होंने आपको ट्रैप करना होता है, आपको किसी पिंजरे में कैद करना होता है। वो आपको आगे आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। अरे भाई रिस्क लेना चाहिए, कामयाबी के लिए ज़रूरी है। रिस्क लो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फलानी स्कीम है इसमें इन्वेस्ट कर दो, फलानी फाइल है इसमें इन्वेस्ट कर दो, फलानी प्रोडक्ट आई है इसमें इन्वेस्ट कर दो। ये है, वो है, लॉटरी लग जाएगी, रातों रात अमीर हो जाओगे। अगेन ए टू ज़ेड बकवास, आपको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको वाक़ई में आपको 100% यकीन भी हो ना कि यार ये चीज़ मैं अगर ले लूँ तो रातों रात मैं अमीर हो सकूँ, तो इस चीज़ को ठुकरा दें। रातों रात अमीर करने वाली दुनिया में आज तक कोई ऐसी चीज़ पैदा नहीं हुई जो कि आपको रातों रात जिसने अमीर किया और फिर वो आपको बर्बादी की तरफ ना ले। फ़र्ज़ करें आपको सोने की ईंट मिल जाती है ना, तो वो लाखों करोड़ों में कोई एक बंदा होता है जिसको मिलती है। वो तो समझ आता है यार वाक़ई मेरे पास कुदरत ने मुझे कोई चीज़ दे दी है। तो उस सोने की ईंट को तो मान लेते हैं कि यार रातों रात बंदा अमीर हो गया। लेकिन उसमें भी फ़ायदा ये नुकसान ये हो जाता है, बंदा ज़मीन से एकदम ऊपर तो आया लेकिन वो उसको सँभाल नहीं पाता क्योंकि वो इतना काबिल नहीं होता, वो इतने पैसों को मैनेज कर पाए। वो फिर शौकिया और फ़िज़ूलियात और इधर-उधर पैसे उड़ाने शुरू कर देता है और 1 साल, 2 साल, 3 साल वो इस पैसों को खाता है। और अगर वो पहले यहाँ पर था ना तो वो फिर वो उस एंड को जो इस एंड के अंदर वो जहाँ पर गया था पहले यहाँ पर था, तो जैसे-जैसे वो नीचे आएगा फिर जहाँ पे उसकी ब्रेक नहीं लगेगा वो फिर यहाँ से भी नीचे जाएगा। तो हर वो चीज़ जो आपको रातों-रात अमीर करती है ना, उससे आपने बचना है। अगर मिल जाए तो उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, ज़ाया नहीं करना ये शौकियों-बादियों में ज़रूरत से ज़्यादा अपनी औकात से बाहर जो है ना आपने नहीं निकलना।
पहले अपनी औकात को बढ़ाना, उसके बाद आपने उस तक पहुँचना है। यानी कि अगर आप कुछ बड़ा लेना चाहते हैं तो पहले खुद को बड़ा करो। ये नहीं कि यहाँ पर बैठ कर और सारा जमा पूंजी लगा कर कुछ बड़ा नहीं, वक़्त के साथ-साथ ग्रो करना है आपको। चौथी चीज़, तुम्हारी तो उम्र ही नहीं है। अगेन बकवास। किसी काम करने के लिए कोई उम्र की ज़रूरत नहीं। आज के दौर में तो कम से कम नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है। कोई भी बंदा, किसी भी उम्र का बंदा कोई भी काम कर सकता है। तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम अभी छोटे हो, तुम अभी पढ़ो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम फलाना काम नहीं कर रहे, तुम टिंगरा काम नहीं कर सकते। A to Z बकवास है, रबिश थिंग्स है ये। इन पर आपने गौर नहीं करना, इन पर आपने फोकस नहीं करना, आपने वो करना है। If you want to be successful in your young age, you need to be do everything what you need to do as early as you will। यानी कि आप जो भी अगर कामयाब होना चाहते हो, जल्द से जल्द कामयाब होना है, तो आपको काम भी जल्द से जल्द शुरू करना पड़ेगा और जल्द से जल्द काम करना पड़ेगा। अब जितनी छोटी उम्र में काम करना शुरू करोगे, आप उतनी ही जल्दी कामयाब हो जाओगे। As early you can start, as early you will be successful। जितनी जल्दी आप स्टार्ट करोगे, उतनी जल्दी आप कामयाब हो जाओगे। तो ये उम्र का बहाना छोड़ दें, ये सब बकवास। जितनी जल्दी तुम शुरू करोगे, उतनी जल्दी पहुँचोगे। जितनी जल्दी घर से निकलोगे, उतनी जल्दी पहुँच जाओगे। मंजिल ने घर पे नहीं आपके आ जाना, आपको उठकर मंदिर के पास जाना पड़ेगा। 5वीं चीज़, यू टर्न लेना। यानी कि जाते-जाते वापस मुड़ जाना। लोग आपको कहेंगे, तुम तो कहते थे तुम डॉक्टर बनोगे, अब तुम पायलट बनने जा रहे हो। तुम तो कहते तुम इंजीनियर बनोगे, अब तुम वकील बनने जा रहे हो। ब्ला 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 ब्ला। बहुत बातें करेंगे लोग आपको, ये आपको जीने नहीं देंगे। यू टर्न ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। गलत फैसले इंसान से हो जाते हैं। फैसले गलत क्या होते हैं, आप जो फैसला कर लेते हो, मौके के ऊपर आपको लग रहा होता है यहाँ ये मौका या ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये फील्ड बहुत अच्छी है, ये काम बहुत अच्छा है, इसमें तरक्की की। जैसे आप इस काम में आते हो, आपको पता लगता नहीं यार, मैं ये क्या नाम लेते हैं, इस काम के लिए बना नहीं हूँ, मुझे इस काम में सुकून नहीं है, या ये काम वो नहीं है जिसके लिए मैं आया हूँ, या ये काम इस वक्त जो मेरे हालात में मैं नहीं कर सकता। ऐसे की सिचुएशन है जहाँ पर आपको लगे कि आप इस काम में रुक रहे हैं, आप यहाँ पे आगे नहीं बढ़ सकते, यू टर्न ले लें। फर्ज करें आप दो दोस्त जा रहे हैं गाड़ी में, आपके दरमियान बहस शुरू हो, आपका एक दोस्त कहता है यार ये जो पर बिलाल के घर जो रास्ते जाता है ना, वो ये इस यू टर्न से जाता है। आप कहते नहीं, इस यू टर्न से नहीं जाता, अगले यू टर्न से जाता, मुझे पता है। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे जाते हो, तो आपको पता लगता है नहीं, मेरे साथ वाला सही कह रहा था, उसके घर को पिछला यू टर्न नहीं जाता। तो आपके पास दो ऑप्शन है। आपका दोस्त का आपको कहे नहीं, अब तो जा, अब तो इधर से ही जाएगा, अगले यू टर्न से ही जाएगा, अब तो पीछे नहीं जाना, अब जाके दिखा, अब मुझे उधर से जाके दिखा। दोस्तों में यही तो बातें होती हैं, दोस्ती का यही तो हिसाब किताब होता है, रिलेशनशिप भी कुछ ऐसे का। अब आपके पास ऑप्शन है, यहाँ तो आप ऊपर से घूम के आओ, यहाँ आप वहीं से, जहाँ पर आप खड़े वहीं से यू टर्न ले लो, वहीं से वापस मुड़ो। जितनी जल्दी आप वापस मुड़ जाओगे, उतनी जल्दी आप पहुँच जाओ। आगे से हो गया होगे तो आपको ज़्यादा फासला भी तय करना पड़ेगा, ज़्यादा प्राइस भी पे करनी पड़ेगी, ज़्यादा फ्यूल भी खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा लेट भी आओगे। जैसे ही आपको पता लगे आप गलत हो, उसको एक्सेप्ट करो और यू टर्न ले लो। यू टर्न हर कामयाब बंदा लेता है और ज़रूरी है। यू टर्न नहीं लोगे तो लेट हो सकता है जितनी देर में आप लेट हो वापस पहुँचो, अगला आपको मिले ही ना, वो कहीं और निकल जाए, उसको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, कुछ ऐसा आ जाएगा, वो आप उससे मिल लो। इसी तरह से आप भी ज़िंदगी में बहुत सारे काम अब लेट हो जाते हो, या उस तक पहुंचने में आपको देर हो जाती है किसी ना किसी गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, या आपको कोई सही तरीके से रास्ता नहीं बताता और आप उस चीज़ तक, उस कामयाबी की मंजिल तक देर से पहुंच पाते हो और आप उसको हासिल नहीं कर पाते हो। तो इसीलिए आपको जैसे ही पता लगे, जैसे ये रियलाइज़ हो कि आपने ये जो फैसला किया था ये गलत था, ये आप इसको कैंसिल करें, यू टर्न लें, तो नया काम। इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये ना आपको जीने देंगे ना मरने देंगे। ये आपको कहेंगे तो पहले ये कहता था, अब तो ये कर, अब तो अपनी बात से मुकर आया, तो मुकर जाओ ना। अगर बात से मुकरने में कामयाबी है तो मुकर जाओ, बात ही है ना, एक मुंह से अल्फाज निकल तो मुकर जाओ। दूसरी ऑप्शन ये है फिर आप बैठ के यानी कि उस अल्फाजों पर कायम रहो और सारी ज़िंदगी रोते रहो। इन लोगों ने आपका कि इन्होंने सिर्फ बातें करनी है और कुछ नहीं, इन्होंने आपको परेशान नहीं करना, तो इनकी बातों पर गौर नहीं करना। छठी चीज़, बड़ों की बात मानते हैं, बड़ों की ये करते हैं, बड़ों का अदब एहतराम करते हैं। किसने कहा नहीं करते, लेकिन हर बात बड़ों की मानी नहीं जाती। अब आपके बड़ों ने
कभी बिजनेस किया ही नहीं है, वो कभी इंजीनियर बने ही नहीं है, वो कभी डॉक्टर बने ही नहीं है, तो वो आपको कैसे बता सकते हैं तुम फलाना डिग्री कर लो तो तुम इंजीनियर बन जाओगे, फलानी डिग्री कर लो तुम्हें बैंक में नौकरी मिल जाएगी? वो नहीं बता सकते आपको, क्योंकि उनका एक चीज़ में एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो अगर उनका किसी चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं है तो आपने उनकी बात नहीं मानी। अब ये नहीं कि आप उनको बदतमीजी करनी शुरू, मैं नहीं करना चाहिए, तुम कहते हो, आप कहते रहो जो मर्जी, आप फजूल में ये कह रहे हो वो कह रहे हो, बदतमीजी नहीं करनी है आपने। यहाँ से आपने शांत रहना, वो कह रहे हैं सुनते रहो, बात ठीक है। इसके यानी कि आप इधर तक तो सुन रहे हो, दुनिया की नज़र में तो आप सुन रहे हो, लेकिन ये आपका बंद पड़ा, आप नहीं सुन रहे। इसको आपने शांत कर लेना है, जो कहता है कहता सुनो, बस वो सुनो ही, बस उस पर करना कुछ नहीं है। आपने करना वही है जो आपका ये दिमाग कहता है, या जो आपका ये जिस्म डिजर्व करता है, या जो आप करना चाहते हो, जिसकी आवाज़ यहाँ से आती है कि यार ये काम करना है। उनकी बात आपने नहीं मानी जिन्होंने कोई काम नहीं किया। एक डॉक्टर ही आपको बता सकता है कि डॉक्टर बनने के लिए क्या करना ज़रूरी है। इंजीनियर आपको नहीं बता सकता कि डॉक्टर बनने के लिए क्या-क्या चाहिए। एक पायलट ही आपको बता सकता है कि पायलट बनने के लिए क्या-क्या करना ज़रूरी है, कौन-कौन सी डिग्री चाहिए। इंजीनियर आपको नहीं बता सकता कि जो जिस फील्ड का माहिर है वही आपको बताएगा ना कि आप किस फील्ड में क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। आज़ाद चाय वाला ने एक बात बताई, वो कहते कि मेरा ना एक जानने वाला था, उसने मुझे मैसेज किया कि आज़ाद भाई मैं ना ये कोर्स करने लगा हूँ, 2 महीनों की कोर्स है, तो क्या नाम है, आज़ाद भाई खुश हो गए। उसने कहा अच्छी बात है, आप कुछ ना कुछ सीख जाओगे। तो कुछ दिनों बाद उस बंदे की जिसका नाम नुमान था, उसने फिर कॉल, आज़ाद भाई मैंने वो कोर्स कैंसिल कर दिया, तो अब मैं लिहाजा MBA करने के लिए यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। तो आज़ाद भाई उसको कहते भाई तू MBA करने क्यों जा रहा है? उसने कहा जी मुझे किसी ने कहा है कि अगर तुम MBA कर लोगे ना तो तुम्हें बैंक के अंदर नौकरी मिल जाएगी। तो आज़ाद भाई ने क्या किया, उसको पकड़ा, अपने बैंक मैनेजर के पास ले, उसको जाकर कहा कि इस बच्चे को बताओ कि बैंक मैनेजर बनने के लिए, बैंक में नौकरी लेने के लिए MBA करना ज़रूरी है या क्या ज़रूरी है? तो उस बैंक मैनेजर ने कहा कि हर महीने मुझसे 10 से भी ज़्यादा लोग रब्ता करते हैं जो कि ये कहते हैं कि मुझे, मेरे बेटे ने PhD किया हुआ है, मेरे बेटे ने MBA किया हुआ है, मेरे बेटे ने फलानी डिग्री, तो इसको आप बैंक में दिलवा दें, नौकरी दिलवा दें। यानी कि बैंक में नौकरी करने के लिए MBA ज़रूरी नहीं है। तो आज़ाद भाई ने उसको उस मैनेजर से बातचीत करवाई और उसको उस 4 साल की डिग्री और बहुत सारे पैसों के नुकसान से बचा लिया। तो आपने भी मशवरा लेने के लिए उस बंदे के पास जाना है जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में हो, उस फील्ड में कामयाब हो। वही आपको बता सकता है कि आपने कौन कौन सा पत्थर हाथ में लेकर आना है, किस किस टूल ने आपके इस रास्ते में काम आना है। जिन्होंने ये काम किया ही नहीं वो कैसे आपको बता सकते हैं, और आपके बड़े जो हैं वो आपको कहते ही कहते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने डॉक्टर बनना है, तुमने इंजीनियर बनना है, तुमने पायलट बनना है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। कोई ज़रूरत नहीं इनकी बात सुनने की। बड़े अदब और एहतराम से इनको समझाओ, भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, नहीं आपका इस बात में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप मुझे कैसे बता सकते हो? जिसका इसमें एक्सपीरियंस ने मुझे कहा कि तुम ये काम ऐसे-ऐसे कर लोगे, आप कह रहे हो ऐसे-ऐसे कर लोगे, तो मैं उसकी मानूँगा, आपकी क्यों मानूँ? आपका तो एक्सपीरियंस ही कोई नहीं है। बड़े अदब और एहतराम के साथ आपने इस बात से ओवरकम करना है। 7वीं चीज़, जी, मेहनत करो। अगेन ये हार्डवर्क आपको कहाँ पे करवाते हैं? होमवर्क करो, पढ़ाई करो, स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ, फलाने टीचर के पास मैथ की क्लास लेने जाओ, फलाने टीचर के पास फिजिक्स की क्लास लेने जाओ, केमिस्ट्री की क्लास लेने जाओ। अगेन ये हार्ड वर्किंग आपकी एक असल लाइफ में ये काम आती है, लेकिन बहुत कम आती है। इससे बेहतर है आप कोई ऐसे कामों में मेहनत करो। मेहनत खाली ज़रूरी नहीं है, मेहनत यहाँ से करनी ज़रूरी है। ये जो मेहनत आपके घर वाले या आपका इन्वायरमेंट करवाता है ना आपसे, वो आपको कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है। आपने यहाँ से मेहनत करनी है, असल मेहनत है यहाँ से करने वाली। क्योंकि अगर यहाँ से मेहनत करने वाली कामयाबी, अगर यहाँ इन हाथों से मेहनत करने वाला कामयाब होना होता ना, तो जो मजदूर भाईजान है ना हमारे, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर होते। एक मजदूर मजदूरी करता रहता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता। इस दिमाग का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। हार्ड वर्किंग करनी है आपने कहाँ से? इस दिमाग से। यहाँ से नहीं करनी, यहाँ से करनी है। यहाँ से सोचना है कि आप किस काम को कैसे, जब आप यहाँ से हार्ड वर्किंग करनी शुरू हो जाओगे तो फिर आप कामयाब हो जाते हो। आपने हार्ड वर्किंग करनी है यहाँ से, यहाँ से नहीं करनी। 8वीं चीज़ आ सकती है कि हर काम के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। या ये जो तुम काम करने जा रहे हो इसके लिए तो बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है।
तुम ये जो क्या नाम जिस चीज़ का नाम ले रहे हो, देखो उसको जाके उस बिलियंस ऑफ डॉलर चाहिए इसको बनाने के लिए, तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हारे पास तो पैसे ही नहीं है। अगेन बकवास है। उस बिलियन डॉलर के बिजनेस को अगर आप पीछे लेकर जाए ना, तो वो भी चंद हज़ार से, या कह लो कि किसी नौकरी से शुरू हुआ है, तो वहाँ से पैसे कमा के चंद हज़ारों में आए, चंद हज़ारों से चंद लाखों में, और फिर लाखों से करोड़ों में गए। पैसे आपको चाहिए, लेकिन वैसे नहीं चाहिए जैसे कि ये लोग आपको बताते हैं, तुम्हें ये चाहिए, तुम्हें वो चाहिए, तुम्हें इतने पैसे चाहिए। नहीं चाहिए। थोड़े से पैसे चाहिए जिनको आप इस्तेमाल करोगे, अपने दिमाग लगाओगे, आप कामयाब हो जाओगे। ये बकवास है सारा, तुम्हें इतने पैसे चाहिए, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पैसों के बगैर कुछ नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, लेकिन वो एक कंडीशन होती है। अब अरबों खरबों वाला बिजनेस आप जीरो से बैठ के कैसे देख सकते हो? पहले आपको उसको ना बनाना, जब आप उस अरबों खरबों का बिजनेस बनाओगे तो फिर अरबों खरबों आपके पास आ जाएंगे। पैसे आपको चाहिए थोड़े से, फोर्स अगर नहीं भी है तो आप नौकरी कर सकते हो, नौकरी से आप जमा कर सकते हो, जमा करके फिर लगा लो, थोड़ा सा देर ही हो जाएगी ना। काम भी तो करना है ना, कामयाब भी तो होना है ना, तो थोड़ी सी मेहनत भी तो करनी पड़ेगी ना। पैसे चाहिए आपको, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं जैसे कि ये बताते हैं आपको। नौवीं चीज़, जी अब मैं नहीं ये कर सका तो तुम कैसे कर लोगे? मैंने किया, मैं फेल हो गया, उस फलाने बंदे ने किया, वो फेल हो गया, तो तुम भी नहीं कर सकते। अगेन बकवास चीज़ है। अगर वो नहीं कर सके तो इस बात की कहाँ से एश्योरेंस होती है, या कहाँ से इस बात की गारंटी मिलती है कि आप भी नहीं कर पाओगे? हो सकता है उसने जो काम किया वो गलत तरीके से किया हो, उसने को काम आता भी ना हो जो उसने किया, वो अब आपको आके कह रहा है कि तुम नहीं कर सकते। जिस काम की वो बात कर रहा है वो पहले भी तो कोई लोग कर रहे हैं, वो भी तो कामयाब हुए हैं। अगर वो हुए हैं तो फिर आप भी हो सकते हो, फिर टेंशन वाली बात ही कोई नहीं रह जाती पीछे। समझने अकल है, ये अकल वाली बात है कि जब उन्होंने कर लिया तो फिर आप भी कर सकते हो। अब चंद एक से नहीं हुआ था इसका मतलब आपसे भी नहीं होगा। आप कर सकते हो, अपने अपने आप को ऊपर यकीन रखो, उस काम को सीखो और करना शुरू कर दो, आप कर जाओगे। 10वीं चीज़, किस्मत में हुआ तो मिल जाएगा, किस्मत में हुआ तो हो जाएगा। तुम्हें परेशान हो रहा है, जब किस्मत में होगा, जिस टाइम किस्मत में होगा आ जाए। अगेन मंजिल ने चलकर आपके घर नहीं आना, आपको खुद जाना पड़ेगा मंजिल के पास। किस्मत इंसान अपने इन हाथों से, इस दिमाग का इस्तेमाल करते हुए, जिस्म का इस्तेमाल करते हुए बनाता है, खुद बनाता है। किस्मत बनानी पड़ती है, ये बनी बनाई नहीं मिलती। जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये खुद ही हो जाए, फिर उसको कहें आप घर में जाके आराम से सो जाएं, आपके जो पैसे मिलने हों, जो काम आपके पास आना हो खुद ब खुद है। आप क्यों फिर घर से निकलते हो, घर में बैठे हो, क्यों खुद को खतरे में डालते हो? बाहर आते हो, मेहनत करते हो, फिर कुछ लेके जाते हो घर। आप भी घर फिर आराम से सो जाएं, आप क्यों घर से बाहर निकलते हो, क्यों इतना सारा कुछ करते हो? आपको किस्मत में हुआ है तो मिल जाएगा ना। बकवास चीज़ें हैं सारा कुछ। किस्मत इंसान को खुद बनानी पड़ती है, उठ कर काम करना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटी को खतरे में डालना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, रंग बिरंगे लोगों से मिलना पड़ता है, रंग बिरंगे काम करने पड़ते हैं, फिर कहीं जाकर आपकी किस्मत बनती है। तो आपको उस वक़्त, तब जब आप काम करना शुरू करते हो तब आप क्या, हाँ यार जो मेरी किस्मत होगा तो मुझे में, तब आपको आपकी किस्मत क्या मिलेगा। घर बैठे कुछ नहीं मिलेगा, घर बैठे फिर बातें ही मिलेंगी और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। 11वीं चीज़, अब तुम डॉक्टर बनने लगे हो, हैं? अब तुम इंजीनियर बनने लगे हो, हैं? अरे वो इंजीनियर बनने लगा, अरे वो डॉक्टर बनने लगा। बकवास चीज़ है। ये आपकी टांगे खींचने वाले लोग हैं। ये आपको हमेशा करेंगे तुम जो काम कर रहे हो वो गलत है। तुम अपने काम में कर लगे रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही लोग जो आपकी टांगे खींच रहे हैं, जो आपको आपकी गलती याद करवा रहे हैं, आपके लिए ताली बजाना शुरू कर देंगे कि वेरी गुड, वेल डन। इतने लोगों को मना करने के बाद भी तुम बाहर नहीं आए और आज तुम इस जगह पर पहुंच गए, इस मुकाम पर पहुंच गए। इनकी टेंशन नहीं लेनी, ये लोग आपके ना जीने देते हैं ना मरने देते हैं। जिंदगी आपने परवाह नहीं करनी। ये थी वो 11 लोगों की बातें जो कि आपने कैंसिल कर देनी है, उसके ऊपर आपने गौर नहीं करना है। करना भी है तो किस अंदाज में करना है, पॉजिटिव वे में करना, नेगेटिव वे में नहीं करना। आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो, आप किसी भी काम में घुस सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो। हर चीज़ पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए इन लोगों की बातों पर गौर नहीं करना, और आपने कोई भी मशवरा लेना तो उस बंदे से जाकर लेना जो उस काम को कर रहा है। तो ये थी वो 11 बातें। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी हद तक इन 11 बातों के बारे में समझ आ गई होगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो।
टिल द एंड। अल्लाह हाफिज़।